रावत स्टडी में आपका स्वागत है। मैं मनीष रावत। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। आप अपन लगातार ही इसमें वीडियो डाल रहे हैं। अब तो अपन ने पिछले वीडियो में डाला था, जैसे आपने एक बार ट्रांस हिमालय का वीडियो देखा, उसके बाद में हिमालय पर्वतमाला के बारे में भी पढ़ाया था। अब अपन पढ़ेंगे, एक रह गया था उसमें हिमाद्री हिमालय। हिमाद्री हिमालय या इसको कहते हैं अपन महान हिमालय। अगर आपसे पूछे कि जो हिमाद्री हिमालय है या जो महान हिमालय है, इसका नाम हिमाद्री हिमालय क्यों? क्योंकि यह पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है। ये जो पूरा जो क्षेत्र है, जो क्या है आप साहब, बर्फ से ढका हुआ है, इसलिए इसको अपन कहते हैं हिमाद्री हिमालय के नाम से जाना जाता है। और ये जो हिमालय है, जो हिमालय पर्वतमाला का सबसे ऊंचा भाग है। अगर आपसे पूछे इस हिमालय की औसतन ऊंचाई कितनी है, तो इसकी औसतन ऊंचाई है 6100 मीटर। तो डायरेक्ट पूछ ले, हिमालय पर्वतमाला की रीढ़ किसे कहा जाता है? तो हिमालय पर्वतमाला की रीढ़ कहते हैं अपन महान हिमालय। हिमालय या महान हिमालय को अपन हिमालय पर्वतमाला की क्या कहते हैं, रीढ़ कहा जाता है। पिछले वीडियो में अपन ने बताया था कि ट्रांस हिमालय की रीढ़ कहते हैं अपन काराकोरम पर्वत। कौन से पर्वत को कहते हैं भाई? काराकोरम पर्वत को कहा जाता है। तो अपन इसमें पढ़ेंगे, जैसे महान हिमालय है उसका विस्तार कहां से कहां तक है। जैसे यह आपका महान हिमालय, अब जो महान हिमालय है इसका विस्तार है जैसे जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर में एक है, आपने सुना होगा सिंधु गाज। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है यहां से कि हिमालय पर्वतमाला में जो महान हिमालय है उसका प्रारंभ कहां से होता है? तो इसका निर्माण होता है सिंधु गाज से। सिंधु गाज से लेकर के और एक नदी है, उसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक, और ये आता है आपका कहां पर? अरुणाचल प्रदेश तक। कौन से हिमालय का विस्तार है? महान हिमालय का विस्तार है। जो आपका महान हिमालय है इसकी औसतन ऊंचाई है 6100 मीटर। तो हिमालय का सबसे ऊंचा भाग कौन सा है आपका? महान हिमालय है। महान हिमालय के अंतर्गत विश्व की सबसे ऊंची ऊंची चोटियां आती हैं। या फिर अगर आपसे पूछ ले महान हिमालय की आकृति कैसी है, तो महान हिमालय की आकृति है तलवार के समान। डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि महान हिमालय की आकृति कैसी है? तलवार के समान है। और जो महान हिमालय है इसी की आपके की लंबाई कितने किलोमीटर है भाई? 2400 किलोमीटर। तो जो हिमालय पर्वतमाला है उसकी कुल लंबाई कितनी है आपकी? 2400 किलोमीटर। तो हिमालय पर्वतमाला का सर्वाधिक ऊंचा भाग भी कौन से में हो गया भाई? महान हिमालय के अंतर्गत। अब जो महान हिमालय, कभी कभी पेपर में चोटी का नाम दे देगा किसी का भी, कि निम्न में से कौन सी चोटी कौन से हिमालय के अंतर्गत आती है। तो जैसे अगर आपसे पूछ ले केटू चोटी कौन सी हिमालय में आती है, तो वो आपकी कौन सी हिमालय में थी भाई? ट्रांस हिमालय के अंतर्गत थी। लेकिन इसके अंतर्गत एक चोटी आती है, उसका नाम है नंगा पर्वत। तो अगर आपसे पूछे नंगा पर्वत कौन से हिमालय के अंतर्गत आता है, तो नंगा पर्वत आता है आपका महान हिमालय के अंतर्गत। ऐसे ही अगर आपसे पूछे इस हिमालय के अंतर्गत, जैसे एक देश है नेपाल, एक देश है आपका भूटान, और एक भारत का एक राज्य है उसका नाम है सिक्किम। और यहां पर आता है आपका उत्तराखंड। तो अगर आपसे पूछे कि इस महान हिमालय में उत्तराखंड में सबसे ऊंची जो चोटी है उसका नाम है
नंदा देवी। तो डायरेक्ट पूछ ले, नंदा देवी जो चोटी है कौन से हिमालय का भाग है? तो ये आपकी महान हिमालय का भाग है। जो नंदा देवी चोटी है ये राजस्थान पुलिस के पेपर में पूछते अभी कि भारत की अविवादित दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो उसका नाम है नंदा देवी। तो अगर आपसे पूछे भारत की अविवादित सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो उसका नाम है आपकी का कंचनजंगा। अब इसी के अंतर्गत जैसे नेपाल में चोटियां आती हैं, एक चोटी का नाम है माउंट एवरेस्ट। तो डायरेक्ट पूछ ले कि माउंट एवरेस्ट कौन से हिमालय के अंतर्गत आता है? तो ये आता है आपका महान हिमालय के अंतर्गत। इसी के अंतर्गत एक आती है मकालू की चोटी, ये भी आपकी नेपाल में एक है। धौलागिरी की चोटी और एक है अन्नपूर्णा। तो ये सभी जो चोटियां हैं जो आपकी महान हिमालय के अंतर्गत आती हैं। और ऐसे ही इसी हिमालय में एक चोटी है उसका नाम है कंचनजंगा। कंचनजंगा और ये आती है आपकी सिक्किम में और ये भारत की अविवादित सबसे ऊंची चोटी है। तो भारत की अविवादित सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, भारत की अविवादित दूसरी सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी और भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 है वो आपकी ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आती है। और इसी हिमालय के अंतर्गत एक और चोटी आती है आपकी और उसका नाम है नामचा बरवा और ये आती है आपकी अरुणाचल प्रदेश में। तो नामचा बरवा कहां पर है भाई? अरुणाचल प्रदेश में। तो डायरेक्ट अगर आपसे पूछ ले महान हिमालय के अंतर्गत कौन कौन सी चोटियां आती हैं, एक है आपकी नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर में, दूसरी आपकी नंदा देवी उत्तराखंड में, तीसरी आपकी माउंट एवरेस्ट, यह विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी चोटी है भाई? माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है जो है आपकी नेपाल में। इसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। ये जो आपकी माउंट एवरेस्ट है, अगर यहां से क्वेश्चन पूछ ले माउंट एवरेस्ट को नेपाल में कौन कौन से नामों से जाना जाता है, तो माउंट एवरेस्ट को कहते हैं भाई गौरी शंकर एवं सागर माथा। तो डायरेक्ट अगर आपसे पूछ ले गौरी शंकर एवं सागर माथा कौन सी चोटी को कहा जाता है? माउंट एवरेस्ट को। कहां पर है? नेपाल में। कितनी ऊंचाई है? 8,848। इस चोटी की खोज की गई जॉर्ज एवरेस्ट के द्वारा। तो ऐसे भी पूछ सकता है विश्व की सबसे ऊंची जो चोटी है उसकी खोज किसके द्वारा की गई? जॉर्ज एवरेस्ट के द्वारा। लेकिन इसमें ऐसे भी पूछ सकता है कि भारत की माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन सी थी? तो उसका नाम था बछेंद्री पाल। तो सबसे पहली जो महिला थी जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ के गई उसका नाम था बछेंद्री पाल। विश्व की सबसे ऊंची चोटी हो गई माउंट एवरेस्ट। और इसी में अगर आपसे पूछ ले माउंट एवरेस्ट को चीन में क्या कहते हैं, तो चीन में इसको कहते हैं चोमोलुंगमा। चीन में इसको क्या कहा जाता है भाई? चोमोलुंगमा के नाम से किसे कहा जाता है? तो माउंट एवरेस्ट को कहा जाता है। ऐसे आपकी मकालू की चोटी ये भी नेपाल में, धौलागिरी और अन्नपूर्णा ये भी आपकी महान हिमालय के अंतर्गत आने वाली ऊंची ऊंची चोटियां हैं। और सिक्किम में आपकी कंचनजंगा है जो भारत की अविवादित सबसे ऊंची चोटी है। और अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत एक चोटी है उसका नाम है नामचा बरवा।
अब इसके बाद में आता है कि जो महान हिमालय, इसमें होते हैं दर्रे। अगर आपसे पूछे महान हिमालय के जो दर्रे हैं उन्हें महान हिमालय में क्या कहा जाता है, यहां पर इनको कहते हैं ला। जैसे अगर आपसे पूछ ले जोरजिला, सिपकिला, जेलेपला, तो ये जो ला कहलाते हैं वो कौन से हिमालय के अंतर्गत कहलाते हैं? महान हिमालय के दर्रे किस नाम से जाने जाते हैं? ला के नाम से जाने जाते हैं। और महान हिमालय के अंतर्गत एक आपके पाए जाते हैं जैसे ग्लेशियर। अगर आपसे पूछे कि महान हिमालय के अंतर्गत कौन कौन से ग्लेशियर पाए जाते हैं, तो महान हिमालय में जैसे ग्लेशियरों के नाम देख सकते हैं अपन। एक है आपका गंगोत्री ग्लेशियर, एक है यमुनोत्री ग्लेशियर, एक है आपका सतपथ ग्लेशियर और एक है पिंडार ग्लेशियर। ये सभी जो ग्लेशियर है आपके महान हिमालय के अंतर्गत पाए जाते हैं। तो जो महान हिमालय है इसमें कौन सा ग्लेशियर है? गंगोत्री। इससे एक नदी निकलती है, उसका नाम है भागीरथी नदी। अगर डायरेक्ट ऐसे भी पूछ सकता है कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कहां से है, वो भी आपका गंगोत्री से। यमुना नदी निकलती है आपकी यमुनोत्री ग्लेशियर से। अलकनंदा नदी निकलती है आपकी सतपथ ग्लेशियर से। और पिंडार ग्लेशियर से पिंडार नदी निकलती है। तो ये आपके महान हिमालय के अंतर्गत ये तो ऊंची ऊंची चोटियां हैं। महान हिमालय के दर्रे स्थानीय भाषा में ला कहलाते हैं, जैसे जोरजिला, सिपकिला और जेलेपला। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट भी किसमें आती है? महान हिमालय में। इसे अपन नेपाल में कहते हैं गौरी शंकर एवं सागर माथा, और इसको अपन चीन में कहते हैं चोमोलुंगमा। तो यह है आपका महान हिमालय। और अगले वीडियो में अपन पढ़ेंगे लघु हिमालय या मध्य हिमालय के बारे में। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अपन अगला वीडियो पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।